जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आलेख, लेखाचित्र, चार्ट, डायग्राम क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है और इससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आलेख के कितने प्रकार हैं, इन सभी बातों को हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताएं कि आंकड़ा क्या होता है। देखिए, आंकड़ा जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पूछा जाए कि कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 या 4 या 10 या 20 या 50। ठीक है, 50 तो किसी के घर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा हुआ। आपसे कह दिया जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो कोई संख्या होगा, इन सबको क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। आपसे कह दिया जाए कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे 200, 400, 500, तो ये क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। आपसे कह दें कि विद्यालय में कितने लड़की और कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षिका हैं, सबका अलग अलग लिख कर बताइए संख्या, तो वही आंकड़ा कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को आंकड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं, आलेख या लेखाचित्र किसे कहते हैं। तो देखिए, आंकड़ों का ही जब आलेखीय रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाए और उन आंकड़ों को संख्या रूप में न लिख करके एक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाए, तो उसी को लेखाचित्र कहिए, आलेख कहिए, अंग्रेजी में उसी को चार्ट कहिए या डायग्राम कहिए। अब है कि आलेख को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी आलेख को हम लोग दर्शाते हैं तो समतल क्षेत्र में दर्शाते हैं, और जिसमें एक सीधी रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और एक पूरब से पश्चिम की ओर रेखा होती है। और जहाँ पर ये दोनों रेखा मिलती है इसको हम लोग जीरो कहते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़िया से आपको निर्देशांक ज्यामिति के वीडियो में समझेंगे। अगर आप अभी तक हमारा निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाए हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां से निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो जरूर देखिएगा। आपका ये कन्फ्यूज़न एकदम से दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग दो अक्ष से दर्शाते हैं, एक ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर है और एक पूरब से जो पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पर एक तरफ या तो मान लीजिए कि आपके परिवार में कह दिया जाए कि कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं, उनकी संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि एक तरफ हम लोग लिख देंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे संख्या, एक तरफ क्या लिखेंगे जी, संख्या लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे संख्या, एक तरफ आप संख्या लिख सकते हो, और एक तरफ संख्या में मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं, और एक तरफ आप लोग क्या लिखिएगा, तो आप लोग लिखिएगा स्त्री या पुरुष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये संख्या है तो ये 1 हो जाएगा, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 5 हो गया। ठीक है, इधर मान लीजिए कि ये इस तरह से अगर हम लोग आलेख कर दें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे, अब मान लीजिए कि घर में स्त्री जो हैं अगर 3 हैं, तो हम लोग डंडा लेख में कहाँ तक ले जाएंगे, 3 के पास ले जाकर इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक है, अगर पुरुष जो है 5 को हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले जाकर और यहाँ से ये इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक है, आपको एक नोटिस करने वाली बात, जो भी हम लोग आलेख खींचते हैं तो ये आलेख की जो चौड़ाई होता है, ये जो चौड़ाई हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, ये सभी आलेखों का चौड़ाई क्या होता है जी, बराबर होना चाहिए। सभी आलेखों की चौड़ाई जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि एक में स्त्री और एक में पुरुष लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
अब हम इस आलेख को देखकर ही बता सकते हैं कि ओ यहाँ तक 3 तक गया है, ये स्त्री वाला आलेख, इसका मतलब इसके परिवार में क्या है जी 3 गो स्त्री हैं। और ये आलेख देखकर ही समझ में आता है ओ इसका जो आलेख है ये 5 तक गया है, इसका मतलब इसमें इसके परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है जी, तो 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये समझते हैं कि ये लेखा चित्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लेखा चित्र जो होते हैं लेखा चित्र जो होते हैं 4 प्रकार के जनरली, ऐसे तो बहुत सारे लेखा चित्र होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के लेखा चित्र होते हैं। एक लेखा चित्र जैसे आयत चित्र, आयत चित्र होता है। दूसरा दंड आलेख होता है, दूसरा दंड आलेख होता है। तीसरा वृत्त चित्र होता है और चौथा रेखा चित्र होता है। देखिए आयत चित्र को हिस्टोग्राम कहते हैं, आयत चित्र को हिस्टोग्राम कहते हैं। दंड आलेख को बार चार्ट कहते हैं, दंड आलेख को बार चार्ट कहते हैं। वृत्त चित्र को पाई चार्ट कहते हैं, वृत्त चित्र को क्या कहते हैं जी, पाई चार्ट कहते हैं। और रेखा चित्र को लाइन चार्ट कहते हैं, रेखा चित्र को लाइन चार्ट कहते हैं। देखिए ये जो दोनों होता है, ये जो दोनों होते हैं ये देखने में आपको एक ही जैसे लगेंगे। इसमें अंतर क्या होता है कि जो आयत चित्र का जो होता है, इसमें जो आयत चित्र के जो आलेख होते हैं वे सभी के सभी आलेख एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, जबकि दंड आलेख के जो आलेख होते हैं वे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। चूँकि एक बार में आलेख को हम 2 या 3 आलेख दंड आलेख में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं एक साथ अगर दर्शाना हो तो हम उनको एक साथ आलेख खींच करके दर्शा सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये जो आलेख हैं ये आयत चित्र हैं, ये आलेख जो है क्या है जी, आयत चित्र हैं। यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो देख रहे होंगे कि ये सभी के सभी आलेख क्या हैं जी, सटे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। और ये एक चीज़ और बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जब नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पर जब नोटिस कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर वक्र है, कुछ दूर तक लाइनें क्या है जी, वक्र हैं। ऐसा क्यों है तो समझते हैं, जानते हैं इसका कारण। ऐसा इसलिए है ताकि जो 0 है, 0 के बाद यहाँ पर एक के बाद 40 है और 40 के बाद 45 है, तो यहाँ पर 40 का अंतर और यहाँ पर 5-5 का अंतर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इतने दूर जो लाइनें हैं उसको वक्र कर दिया गया है, उतने दूर की लाइनें क्या कर दिया गया जी, तो वक्र कर दिया गया है। चलिए एक तरफ जो लाइनें हैं उसमें लिखा गया है व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखा गया है जी, व्यक्तियों की संख्या, और नीचे लिखा गया है भार और केजी में। देखिए प्रश्न ये है कि एक आयत चित्र के द्वारा एक क्षेत्र के 40 व्यक्तियों के भारों का बंटन दर्शाना है। तो इसको हम कुछ वर्ग अंतराल ले लेते हैं कि जैसे 40 से 45 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं उनके संख्या बताना है कि जो 40 केजी के हो और 45 केजी के हो, तो वैसे 4 व्यक्ति मिले। फिर 45 से 50 केजी के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनका आया 12 आया। फिर 50 से 55 वाला का, फिर 55 से 60। इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उसको दर्शाने के लिए एक तरफ हम व्यक्तियों की संख्या लिख देते हैं, जिसको 1 2 3 इस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक हमेशा 1 2 3 ही नहीं हो सकता है। और ये जो आंकड़े होते हैं ये हमेशा इसमें अंतर जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर अंतर नहीं है तो हम उसको वक्र से दर्शाएंगे, उतना दूर वक्र कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि अगला क्या, इसको आयत चित्र कहते हैं। जनरली इसमें हम लोग क्या समझे जी कि आयत चित्र होता है दंड आलेख की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो आलेख होते हैं सभी के सभी आलेख सटे हुए रहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, ये देखिए ये दंड आलेख है। ये क्या है जी, दंड आलेख है। देखिए आपको चित्र में स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के यहाँ पर दिख रहे हैं आलेख, दोनों ही दंड आलेख हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या है जी। तो देखिए इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के आंकड़े को दर्शाया गया है। पहले के वाले चित्र में एक ही प्रकार के आंकड़े को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे वाले चित्र में 2 प्रकार के आंकड़ों को एक साथ दर्शाया गया है। यानी कि एक सोमवार और मंगलवार 2 दिन के जो बिक्री है, फलों की जो बिक्री है 2 दिन के, एक ही फल 2 दिन में कौन ज़्यादा बिका कौन कम बिका, इस आंकड़े को दर्शाने के लिए कौन कितना बिका, इसके लिए हम दंड आलेख का प्रयोग किए हैं यहाँ पर चित्र में। और ये जो आंकड़े हैं ये आपको इस तरह से दर्शाया गया है कि दोनों दंड आलेख को साथ साथ दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग आंकड़े हैं, एक दिन सोमवार का है और एक आंकड़ा मंगलवार का है, और इसको साथ में दर्शाया गया है। जबकि यहाँ पर जो है गणित में प्राप्त अंक है और फर्स्ट का है, सेकेंड बार का है और थर्ड बार का है, एक ही प्रकार के आंकड़े हैं, इसीलिए इसको हम अलग अलग आंकड़े को दर्शाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो आंकड़े हैं ये वृत्त चित्र है, इसको अंग्रेजी में हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। ये चूंकि एक वृत्त के अंदर आंकड़ों को दर्शाया गया है, इसीलिए हम इसको वृत्त चार्ट, अंग्रेजी में पाई चार्ट कहते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त चार्ट में क्या दर्शाया गया है जी, तो एक दूरदर्शन है, यानी कि समाचार की एजेंसियां है। कह रहा है कि अब दूरदर्शन का मतलब जो होता है, देखिए समाचार और मनोरंजन, खेल, उसमें किस प्रकार के आंकड़ों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कितना % किस को लोग पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया कि मनोरंजन को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन को पसंद करते हैं। फिर जो सूचनात्मक है वैसे 10% ही लोग हैं, और समाचार को 15% लोग पसंद करते हैं, और खेल को 25% लोग। ठीक है, इस आंकड़े को वृत्त में अगर दर्शा दिए तो यही क्या हो गया जी, ये हो गया पाई चार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, आपको फिगर में दिख रहा है ये जो डिवीजन है अर्थ में, यानी कि वाटर का और लैंड का। तो वाटर जो होता है 71% पाया जाता है हमारे अर्थ पर, और जो लैंड है यानी कि स्थल है वो 29% पाया जाता है। यानी 71% पानी है, यानी कि हम कह सकते हैं 3 हिस्सा क्या है जी, पृथ्वी पर पानी है और 1 हिस्सा जल है। सॉरी पानी और जल एक ही होता है। ठीक है, 3 हिस्सा क्या है जी, जल है और 1 हिस्सा स्थल है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वृत्त चार्ट यानी कि पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। ये इसको देखिए परसेंटेज में भी हम दर्शा सकते हैं या डिग्री में दर्शाया जाता है। आपको याद होगा कि डिग्री में हम वृत्त के जो केंद्र होते हैं इसमें कितने डिग्री होते हैं जी, तो 360 डिग्री होते हैं। और 360 को ही क्या किया जाता है जी, अन्य भागों में हम बांट देंगे, तो यही हो गया हमारा वृत्त चार्ट, या कहिए पाई चार्ट कहिए। ठीक है, तो हम इसको डिग्री में भी बांट सकते हैं पाई चार्ट को, या प्रतिशत में कोई भी चीज़ अपने आप में कई प्रतिशत हो जाता है जी, तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। तो अगर हम इस वृत्त के पूरे भाग को 100% मानते हैं, हम इसको प्रतिशत में दर्शाने के लिए, ठीक है, और डिग्री में दर्शाना है तो इसको हम 360 डिग्री मानते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे,
नेक्स्ट हमारा है लाइन चार्ट, यानी इसको हम कहते हैं रेखा चित्र। लाइन चार्ट यानी कि अंग्रेजी में लाइन चार्ट और हिंदी में उसी को कहेंगे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारा लाइन चार्ट। ठीक है, ये भी क्या करता है जी, आंकड़े को दिखाता है। देखिए जैसे बहुत सारे, जैसे ये तो एक ही प्रकार के आंकड़े दिखाए गए हैं, जबकि क्रिकेट मैच के अगर कोई शौकीन होंगे तो वे जानते होंगे कि एक ओवर में कितने बॉल फेंके गए हैं, गेंद कितने फेंके गए हैं, और कौन सा गेंद यहाँ से, मान लीजिए कि कोई बॉलर फेंक रहा है तो कौन सा गेंद यहाँ पर टपका और फिर गया, कौन सा गेंद यहाँ पर टपका और फिर गया, कौन सा गेंद यहाँ पर टपका और गया, कौन सा गेंद यहाँ पर टपका, ये अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है और उसको बार चार्ट यानी कि लाइन चार्ट से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जैसे मौसम जो होते हैं, मौसम कहाँ गिरा या उठा, ठीक है, टेम्परेचर जो हमारा होता है, डेली का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको दर्शाने के लिए भी लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कि जो शेयर बाजार होते हैं, शेयर बाजार में, मार्केट में किसका भाव, किस कंपनी का जो शेयर है गिरा, किसका उठा, इसके लिए भी चार्ट का प्रयोग करते हैं, लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग डंडा लेख का यानी कि बार चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। एक में दिया है सेबों का मूल्य दिया हुआ है, सेब है, जैसे एक सेब मतलब 5 प्रकार के सेब हैं, एक सेब है, 2 सेब है, 3 4 5 सेब हैं, और मूल्य यहाँ पर दिया गया है। एक 5 रुपया का सेब है, एक 10 रुपया में, और एक 15 रुपया में, एक 20 रुपया में, एक 25 रुपया में बेचे गए हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको दर्शाना चाहते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। चलिए देखिए, इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे कि एक तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरफ से हम लोग जैसे सेबों की संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मान लीजिए कि इधर हम लिख सकते हैं 5 गो, 10 गो, 15 गो, ये 20 मान लीजिए, ये 25 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कि आंकड़ा जो दिया हुआ है कि 5 रुपए के जो कितने सेब हैं जी, तो 5 रुपए के एक सेब हैं जी, 5 रुपए के कितने सेब हैं, तो 5 रुपए के एक सेब हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा जी, अगर हम इसको ठीक है, ये हो गया हमारा 5 रुपए के सेवों की संख्या। ठीक है, फिर 10 रुपए के सेवों की संख्या 2 गो है, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो प्रश्न होंगे आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 है, ठीक है, तो 15 रुपए में कौन कितने सेव मिलते हैं जी, तो 3 सेव मिलते हैं। इस तरह के आप आंकड़े बना सकते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट है आपका कराए कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, कराए के समय यानी घंटों में दिया हुआ है, और दूरी की क्या दिया हुआ है जी, किलोमीटर में दिया हुआ है, यानी कि 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर हम लोग लाइन काट सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये
ये 6 बजे से हो गया, ये 7 बजे हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइन से खींचेंगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से 9 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ पर अब 40 है, 80 है, 120 है, 160 है, तो हम लोग कितने कितने जाएंगे, 40-40 का अंतर ले सकते हैं, क्योंकि 40 से सभी अंकों में भाग आसानी से लग जा रहा है। चूँकि यहाँ पर 0 होता है, हम इसको 40 ले सकते हैं, इसको 80 ले सकते हैं, इसको हो जाएगा आपका 120 हो सकता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, फिर 40 जोड़ेंगे तो यानी कि 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 बजे प्रातः जो है, यानी कि 6 बजे कितने किलोमीटर चल जाता है जी, तो 6 बजे से, तो यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर देखिए जगह 6 बजे कितना, 40 किलोमीटर। तो इसके सामने का बनाएंगे जी, इसके सामने हम ऐसे बना देंगे ग्राफ हम इसके सामने इस तरह से बना देंगे। फिर देखिए 7 बजे जो 7 बजे जो है, सात बजे जो है 80 तक गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 8 बजे तक, ये जो 8 मान लीजिए कि ये 8 होगा, अगर ये 8 रहता तो यहाँ से जाता कितना तक, 120 किलोमीटर तक जाता। फिर अगर यहाँ 9 रहता तो ये कहाँ जाता, तो ये 160 किलोमीटर तक जाता। तो इस तरह के आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये आराम से हम ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितना किलोमीटर 6 बजे था, 7 बजे वो कितना किलोमीटर तक चल गया था, 8 बजे कितना किलोमीटर चल गया था, और 9 बजे तक कितना किलोमीटर तक चल गया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी बुक से अगर ऐसा सवाल है तो आप उसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या समझे जी, कि आलेख का परिचय समझे। आलेख क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, ठीक है। आलेख 4 प्रकार के होते हैं। आलेख कितने प्रकार के होते हैं जी, तो आलेख 4 प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया। आयत चित्र होते हैं, दंड आलेख होते हैं, वृत्त चित्र होता है, और रेखा चित्र होता है। इसको अंग्रेजी में हिस्टोग्राफ कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं, इसको हम बार चार्ट कहते हैं, इसको पाई चार्ट कह सकते हैं, इसको लाइन चार्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये समझे, ये देखें हम लोग कि आयत चित्र क्या होता है जी। आयत चित्र में आलेख जो होता है सबके सब सटे हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें जी, नेक्स्ट हम लोग देखें दंड आलेख। दंड आलेख में क्या हो जाते हैं जी, आलेख अलग अलग रहते हैं। आयत चित्र और दंड आलेख में यही अंतर है कि आयत चित्र में सभी आलेख सटे सटे रहते हैं और दंड आलेख में अलग अलग रहते हैं। अब देखिए कि दंड आलेख में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के आलेख को दर्शाया गया है, लेकिन दोनों को सटा कर दर्शाया गया है। तो देखिए आपको आप बता दें कि अलग अलग प्रकार के आंकड़े को एक साथ अगर एक ही ग्राफ में, एक ही चार्ट में अगर दर्शाना हो तो हम उसको सटा सटा कर ही दर्शाते हैं, और बाकी जो है एक प्रकार के होने के बाद और उसको फिर अलग अलग दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं, 2 आंकड़े यहाँ दर्शाए गए हैं, 2 आंकड़े, यानी कि पपीता कितना बिका सोमवार के लिए पहला वाला है और मंगलवार के लिए दूसरा वाला आलेख है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न देखकर ही पता चल रहा है कि जो पपीता है, पपीता जो है सोमवार और मंगलवार को एक ही बराबर बिके हैं, यानी दोनों बराबर बिके हैं, यानी दोनों का केजी जो है एकदम बराबर बिका है सोमवार और मंगलवार को, ठीक है। फिर केले हैं तो पूछा जाएगा कि बताइए केले जो हैं सोमवार को ज़्यादा बिके हैं कि मंगलवार को ज़्यादा बिके हैं। तो आप देख कर ही ग्राफ बता सकते हैं कि सोमवार वाला ज़्यादा है, इसका मतलब सोमवार के दिन ज़्यादा केले बिके हैं और मंगलवार के दिन कम केले बिके हैं। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आम के लिए बताया जाता तो आम देख करके ही इसका आंकड़ा बता सकते हैं कि आम
किस दिन ज़्यादा बिका है जी? तो मंगलवार के दिन ज़्यादा बिका है, क्योंकि इसका आलेख क्या है जी? मंगलवार के दिन ऊपर है सेब में और सोमवार के दिन नीचे है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त चार्ट। वृत्त चार्ट में क्या होता है जी? एक वृत्त के अंदर आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको हम दो तरह से दर्शा सकते हैं, एक प्रतिशत के रूप में या एक डिग्री के रूप में दर्शा सकते हैं। चूंकि यहाँ पर दर्शाया गया है वृत्त के अंदर, इसलिए इस आंकड़े को हम कहेंगे वृत्त चार्ट या पाई चार्ट कहेंगे। चलिए यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, ये होता है लाइन चार्ट, जिसको कहते हैं रेखा चित्र। इसको क्या कहते हैं जी? रेखा चित्र कहते हैं। इसको लाइन से दर्शाया जाता है। जनरली ये बता दिए हैं, शेयर मार्केट में शेयर किस कंपनी का गिरा, किस कंपनी का बढ़ा, ठीक है, उसको भी लाइन चार्ट से दर्शाया जाता है। क्रिकेट में बॉल जो एक ओवर में जो गेंद फेंकी जाती है, या पूरे क्रिकेट मैच में उस दिन के खेल में एक पारी में फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग में जितने गेंद, कौन सा गेंद किस ओवर में कहाँ गया, कहाँ डॉट किया, कहाँ से फिर उछला, इसको दर्शाने के लिए भी हम लोग लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए इसी चैनल पर बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि इस तरह के प्रत्येक के बारे में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद।